Hello, Air Signs, Aquarius, Libra, Gemini. Welcome back to this channel and welcome if you're new to this channel. तो आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है लेकिन स्पेशल है क्योंकि 30 अप्रैल को बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। न्यू मून हो गया था, पार्शियल सोलर एक्लिप्स हो गया था, एक न्यू मंथ शुरू हो गया, काफ़ी सारे प्लैनेट्स चेंज हो गए। तो डेफिनेटली हर साइन में कुछ ना कुछ चेंजेस तो ज़रूर हुए हैं। ठीक है, हर किसी के लाइफ में चेंजेस तो हुए हैं इन प्लानिटरी चेंजेस की वजह से। ऑल्दो यू डू नॉट फील इट, आपको फील नहीं होंगे, लेकिन कुछ मंथ बाद आपको आज से लेके टिल लेट से दिसंबर तक आपको पता चल ही जाएगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। ठीक है, सो वही हम देखने वाले हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हो, क्या चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं और आपको करना क्या चाहिए इन केस टू चेंज। अगर आपकी लाइफ एक स्टक सिचुएशन में है तो आपको करना क्या चाहिए इन दैट सिचुएशन। ऑलराइट, सो लेट्स कीप गोइंग विद इट। ओके, यहाँ पे या दैट्स फाइन। तो आज की रीडिंग भी हम ऐसे करने वाले हैं कि मैं सारे कार्ड्स एक साथ नहीं निकालूंगी, मतलब वन बाय वन कार्ड निकाल के वी विल फाइंड आउट कि क्या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड व्हाट वी कैन go through. So let's see. Let's start with it. लव, वर्क, लाइफ, करियर, फाइनेंस, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे हम। ओवरऑल एनर्जी देखेंगे बाय द वे। एंड या आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क वन थिंग कि इतने सारे जो चेंजेस हो गए, सोलर एक्लिप्स के चेंजेस, न्यू मून, अ न्यू मंथ कम्प्लीटली, प्लानिटरी चेंजेस, अगर आप इन सब आप चाहते हो, सॉरी, अगर आप चाहते हो कि इन सब की रीडिंग सेपरेटली हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो ही मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगी, अगर नहीं तो मैं नहीं बनाने वाली। ठीक है, सो लेट्स गो। एयर साइंस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, व्हाट्स गोइंग ऑन विद एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी राइट नाउ। शफलिंग से मुझे ऐसा बहुत फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जानने के लिए, क्योंकि लाइफ में कुछ ठीक से चल नहीं रहा एंड यू आर वेरी एक्साइटेड टू नो कि क्या होने वाला है नेक्स्ट। ठीक है, बहुत आपको जानना ही है अबाउट फ्यूचर। और ऐसी सिचुएशन है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ऑन स्क्रीन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप स्ट्रेट अवे फॉर योर रीडिंग। ठीक है, बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी लग रही है, बहुत। Okay, I will tell you, alright, what's going on with you. Let's see. Let's see. Nine of water, Nine of cups, which is, and then we have messenger of water. Chariot. ये कार्ड आ रहा था, आई एम जस्ट गोना लुक एट इट एंड दिस इज़ 4 of water. ओके, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी हो सकती है। आपको जो चाहिए आपको मिल नहीं रहा, आप जैसा चाह रहे हो वैसा हो नहीं रहा लाइफ में। हो तो सब कुछ ठीक रहा है, मतलब कुछ सब कुछ स्टेबल ही है ऐसे, लेकिन लीनियर मोशन में जा रहा है लाइफ में। कुछ हर्डल्स नहीं आ रहे, ऑब्स्टिकल्स नहीं आ रहे, कुछ मज़ा, कुछ एडवेंचरस नहीं हो रहा। दैट्स व्हाट आई कैन फील राइट नाउ इन योर एनर्जी। इमोशंस भी बहुत ज़्यादा लेट मी सी द बॉटम ऑफ द डेक। सो वी हैव अ हर्मिट अगेन। ओके, फायर साइंस के लिए भी हर्मिट आया था, आपके लिए भी हर्मिट आया है। हो सकता है आप भी किसी सर्च में हो। विद 3 of swords, 3 of air, हो सकता है आपका दिल भी टूटा हुआ है। ठीक है, किसी ने हर्ट किया है, कोई सिचुएशन हो गई है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही है। ठीक है, सो इमोशंस, यस, वो सारे इसके सारे वाटर साइंस है यहाँ पे। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड चैरियट अगेन इज अ कैंसर। आप आपके जो इमोशंस है राइट नाउ वो स्टेबल नहीं है, या तो काफ़ी नल है, लाइक लिटरली कुछ फील नहीं कर रहे, और आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ तो एंटर करे, कुछ एक्साइटिंग एंटर करे, कुछ तो फुलफिलिंग एंटर करे, ऐसी चीज़ जो आपको खुश कर दे, जो आपको हैप्पी कर दे। ऐसी चीज़ें आप चाहते हो अपने लाइफ में राइट नाउ।
इफ आई सी दिस कार्ड वेरी वेल, ये आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, लेट मी हैव अ लुक। ऐसे देख सकते हो। सो ये जो लड़की है, शी इज लुकिंग एट द सी हॉर्स, एडमायर तो कर रही है, देख रही है, लेकिन खुश नहीं लग रही फिर भी। दैट इज वॉट योर इमोशंस आर राइट नाउ, कि नल है, बिल्कुल बिल्कुल वॉइड है, लेकिन चाहते हो कुछ अच्छा एडवेंचरस, चाहते आप ये हो कि लाइफ के हर एक मोमेंट को एक स्माइल की तरह, छोटे छोटे मोमेंट्स को आप एंजॉय करके जियो, लेकिन वो हो नहीं रहा। आप कोशिश भी कर रहे हो लेकिन वो हो नहीं रहा फिर भी समहाउ। क्यों? क्योंकि लाइफ में कुछ बेटर आज तक हुआ ही नहीं, कुछ ठीक से कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रही लाइफ में, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बची। एक चीज़ है तो एक चीज़ कांस्टेंट में जा रही है, काम हो तो काम कांस्टेंट में जा रहा है, अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप भी ऐसे स्टेबल ऐसे कांस्टेंट जा रहा है, लेकिन कोई कोई एक्साइटमेंट नहीं बची, कोई फायर नहीं बचा आपके रिलेशनशिप में। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। लेकिन चाहते आप यही हो कि आपको एक इमोशनल फुलफिलिंग सिचुएशन मिले, आपको एक इमोशनल फुलफिलिंग रिलेशनशिप मिले या कुछ। अगर आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो कहीं पर, तो ट्रैवल कर सकते हो। चांसेस है कि इस मंथ में आप कहीं पे ट्रैवल करोगे, या तो जुलाई मंथ में ट्रैवल करोगे, बिकॉज देयर इज़ अ नंबर 7 हियर, ठीक है। एंड आई ऑल्सो फील कि सितंबर मंथ तक, बिकॉज 9 ऑफ वाटर है, सितंबर मंथ तक आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी जो आप ढूंढ रहे हो, जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। लेट्स हैव अ लुक मोर विद द चैरियट कार्ड। आई एम ऑल्सो सेइंग, अगर आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, बैलेंस, आपकी लाइफ वैसे बैलेंस और इम्बैलेंस का है ही नहीं अभी कुछ, जो है इट्स वेरी बोरिंग सी एनर्जी लग रही है, जिसमें आप कुछ एक्साइटमेंट चाहते हो। तो विद द चैरियट कार्ड, अगर आप अपने लव लाइफ में किसी को ढूंढ रहे हो, किसी को ढूंढना चाहते हो, दैट पर्सन, देन विद द चैरियट कार्ड आई कैन सी ईदर यू आर गोइंग टूवर्ड्स देम और दैट पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। सो या, लेट्स फाइंड आउट मोर क्या हो रहा है। मूवमेंट है, लेकिन आपके लाइफ में अगर स्टैग्नेंसी थी तो आपके लाइफ में बहुत जल्दी मूवमेंट आने वाली है, आएगी, इनफैक्ट बहुत जल्दी आएगी, नॉट वेरी फार इट इज़। हम मंथ मई की रीडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली मई मंथ में ही आएगी मूवमेंट आपके लाइफ में। डुअलिटी, मैनी मीनिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओके। हार्वेस्ट, गैदरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स। The deck say we have grateful optimism, joyous view of the future. Yeah, आप ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो और आप होप्स कर रहे हो कि लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आए, कुछ अच्छा टाइम आए, जो आप एंजॉय कर सको, जो आप आई डोंट नो, लाइक जिसे आप कह सको जेन्युइनली कि या आई एम रियली वेरी हैप्पी, ऐसा कुछ, ठीक है। विद द डुअलिटी कार्ड, आप वही तो है ना कि बैलेंस या तो इम्बैलेंस, या तो ऐसा है कि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। कोई प्रॉब्लम भी नहीं है लाइफ में, और कुछ कोई मतलब कुछ बुरा भी नहीं है और कुछ बहुत अच्छा भी नहीं है, एकदम बीच में फंसे हुए हो। जैसे होता है ना कि ठीक है, आप आपने अपना एक ड्रीम चालू तो कर दिया, ठीक है। जैसे ओके, लेट्स से टेक दिस एग्जांपल कि आपने अपनी फेवरेट कार ले ली, आप बहुत ही पैशनेट थे, आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे वो कार लेने के लिए। कार ले ली, 1-2 महीने, चलो 1 साल तक आप उसके लिए एक्साइटेड रह गए, लेकिन उसके बाद वो एक्साइटमेंट चली गई। वो होती है ना कि एक्साइटमेंट हर चीज़ के लिए हमारे पास हमेशा के लिए नहीं रहती, ओके। दैट्स द सेम थिंग इज हैपनिंग विद यू राइट नाउ। लेकिन विद द हार्वेस्ट कार्ड आई कैन सी दैट देयर इज ब्लेसिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू, ब्लेसिंग्स गैदर कर रहे हो आप। कैसे कर रहे हो वो पता नहीं, हो सकता है कि आप खुद पे बहुत वर्क कर रहे हो राइट नाउ, आप आपके इनर स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हो। विद द चैरियट कार्ड आप सोच रहे हो आगे बढ़ने का, यू हैव अ डायरेक्शन एंड यू आर गोना गो टूवर्ड्स इट, ठीक है। विद द मैसेंजर ऑफ वाटर, हो सकता है कि आपको कोई मैसेज मिले, कोई ऑफर मिले, कोई कोई कॉल करे, कोई बोले कि हो सकता है आपको इस काम के लिए यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, एंड वहाँ जाने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद यू विल फाइंड फाइनली द डेस्टिनेशन वेयर यू आर सपोज टू बी, ठीक है। तो ऐसे चांसेस है, मुझे काफ़ी डेस्टाइंड सी फीलिंग आ रही है इसमें कि डेस्टाइंड चेंजेस होने के पॉसिबिलिटीज़ है आपके इसमें, आपके बोरिंग से लाइफ में। अगर बोरिंग है तो दैट इज़ व्हाट आई एम एबल टू सी राइट नाउ। और देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ।
ट्रैवल, ओके, या ट्रैवल तो आप कर रहे हो इन द मंथ ऑफ मई और जून जुलाई तक। 3 महीनों में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस में, या तो कोई ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है, लेकिन मीटिंग ज़रूर हो रही है विद द सन एंड द मून कार्ड हियर, विद अ ब्लैक एंड वाइट हॉर्स हियर विच इज़ इन यंग एंड यांग एनर्जी। आई कैन सी कि हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम, आप अपने लवर सोलमेट से मिले, और हो सकता है कि आप उसी के सर्च में हो एट दिस मोमेंट। हर्मिट कार्ड भी आया था बॉटम ऑफ द डेक से, तो चांस है कि आप उन्हीं के सर्च में अभी लगे हुए हो, लेकिन आपको मिल नहीं रहा, एंड दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग वेरी बोर्डम ऑफ द लाइफ। आपको वो पैशन चाहिए, आपको वो रिलेशनशिप में एडवेंचर चाहिए जो आ रहा है बहुत जल्दी आपके लाइफ में। न्यू बिगिनिंग्स, वाओ, ओके, न्यू बिगिनिंग्स आ रही है आपके लाइफ में। ये देखिए जैसा कार्ड है, काफ़ी डार्क है, डार्क एनर्जीज है, काफ़ी डल एनर्जीज है। वैसे ही आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग्स, कितना कलरफुल लग रहा है ये। वहाँ पे सन है, यहाँ मून भी है, ओके, सन एंड मून, सन है, 3 बार आ चुका है अभी। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स तो आ ही रही है। अगर आप लव लाइफ में चेंजेस चाहते हो तो लव लाइफ में आपके चेंजेस आ रही हैं। देर आर बटरफ्लाइज हियर, तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। अगर आपकी लाइफ बहुत ही बोरिंग सी थी, ये जो डार्क एनर्जी से लाइट की तरफ आप बढ़ रहे हो, ठीक है, दैट्स व्हाट आई कैन सी इन योर एनर्जी कमिंग इन राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि मुझे आप बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र भी नहीं आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे है क्लैरिटी। अगर आपकी लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की, आपको पता नहीं है कि करो क्या यार, मतलब अगर लव लाइफ है, करियर है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार सब तो ठीक है, सब तो मतलब आ रहा है, इनकम भी अच्छा आ रहा है, कोई डेब्ट्स नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा क्या करूँ कि जिससे लाइफ और बेटर हो, क्या चेंजेस लाऊं, तो उस चीज़ की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सी क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ में लानी है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू। Boundaries, where do you need to establish better boundaries? And what do you have? Keepers of the earth, you are not alone, ancient ancestors stand beside you. ये कार्ड भी फायर साइन के लिए आया था, सो आई थिंक यू शुड चेक फॉर इट। एंड मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू विद द मिरर कार्ड, सन एंड मून 3। मुझे ऐसा बहुत फीलिंग आ रही है कि देर इज़ अ चांस दैट यू विल बी मीटिंग योर ट्विन फ्लेम वेरी सून, वेरी सून। अगर ये मई मंथ में नहीं होता है तो आई कैन से कि इट माइट बी कमिंग इन टू द मंथ ऑफ जुलाई फॉर यू फॉर श्योर। अगर आप ट्रैवल करने का कहीं प्लान कर रहे हो तो ज़रूर जाना, ठीक है, ज़रूर जाना, बिकॉज आई डू सी कुछ तो आपकी तरफ आ रहा है, या तो कुछ तो डेस्टाइंड आपकी तरफ आ रहा है। या बाउंड्रीज, बाउंड्रीज मुझे इस तरह की वाइब्स दे रही है कि अगर आपके द वे द हैंड्स आर ऑल टूवर्ड्स हर, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पार्टनर है, बहुत टॉक्सिक बन रहे हैं, आपके एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हैं, सो ये टाइम है कि आपको उनसे बाउंड्री बनानी चाहिए, आपको उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, और आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए। अभी यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग डिस्टेंस बिटवीन दीज पीपल। बाकी आप अलग हो नहीं। अगर आपको कुछ चूज़ करना है, अगर आपको कोई वे नहीं मिल रहा, तो आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स जो है वो आपको जवाब दे रहे हैं, ओके, दे विल गिव यू द आंसर। यू आर गोइंग फाइन। जब डेस्टाइन टाइमिंग आएगी आप बराबर निकल जाओगे उनसे मिलने, या तो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट मोर। और एंजल्स क्या कहना चाहती हैं आपसे, क्या मिलने वाला है आपको नेक्स्ट। ट्रस्ट द यूनिवर्स, ब्यूटीफुल, ओके, टेक अ स्टेप बैक। आपने अगर किसी सिचुएशन में खुद को फंसा के रखा है, किसी रिलेशनशिप में, किसी थॉट में, किसी डिसीजन में, तो उससे बाहर निकल जाओ और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, बिकॉज दे आर टेकिंग यू टू अ प्रॉपर डायरेक्शन विद द ट्रैवल, न्यू बिगिनिंग एंड चैरियट कार्ड। आप कहीं जा रहे हो तो आपको डेस्टिनी आपको लेके जा रही है। आप कहीं स्टक स्टैग्नेंट एनर्जी मुझे लग नहीं रही अभी तक, तो
ठीक है, यू आर गोइंग फाइन, आपकी डेस्टिनी आपको जहाँ लेके जा रही है, यू आर गोइंग इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहीं पे स्टक हो या आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही। बस इतना ही यूनिवर्स आपसे कंसिडर करिए कि जिसके भी साथ आप अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, अगर आपको पता है कि कुछ ठीक नहीं है आपके ऑरा के लिए एट दिस मोमेंट, ठीक है, ऐसे टाइम होते हैं अपने लाइफ में जब हमें लो वाइब्रेशन लोगों से, बुरे लोगों से, या तो उनसे भी फ़ायदा उठाना होता है, उनसे भी डील करना पड़ता है काफ़ी बार लाइफ में। लेकिन आई डोंट थिंक कि राइट नाउ, क्योंकि पहली आपकी लाइफ चल रही डल, ठीक है, तो उसके बाद अभी राइट नाउ द सिचुएशन इज कि खुद पे फोकस करो, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, किसी और के बारे में सोचो मत, यू डोंट हैव टू, क्योंकि यूनिवर्स का कुछ प्लान है और वो आपको कहीं ले जाना चाहती है, लेकिन आप जाने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है। What are your garden? Nourishment, body care, tenderness, and rest. Okay. Then we have messenger. Okay, यहाँ पे messenger of water भी है. Messenger, serious energy, bringing harmony and balance. Then we have earth, learning how to be human in the world but not of it. Right. Yes. मैसेंजर से मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आपके लाइफ में कोई मैसेंजर आने वाला है, ठीक है, कुछ तो मैसेज आएगा। दिस सायरन इज़ द साइन कन्फर्मेशन कि आएगा, ज़रूर आएगा, आपको एक मैसेज मिलेगा, या तो किसी से आप मिलोगे तो आपको, और आपको साइन मिलेगा तो आपको पता चलना कि इन्हें हमें मैसेज करना है, अभी इनसे बात करना ज़रूरी है, ठीक है, वो साइन आपको सुनना है। मैसेंजर या आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेके आएगा, वो मैसेंजर से मुझे यही वाइब आ रही है कि समवन इज कमिंग एंड गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ वेरी सून। और देखते हैं, so we have believe in the impossible, then we have the energy is gaining momentum। अगर आपके लाइफ में सब स्टैग्नेंट है तो मैंने पहले ही कहा था कि एनर्जी हो रही है, बढ़ रही है, आप मूवमेंट में जा रहे हो, ठीक है, यू आर गुड इनफ, फुल मून। बस आपको बिलीव रखना है, खुद पर बिलीव रखना है, अपनी डेस्टिनी पे बिलीव रखना है, आपको डल मोमेंट्स में नहीं रहना, ठीक है। दैट्स व्हाट द एंजल्स आर गाइडिंग यू टूवर्ड्स, कि यही आपको करना है, बाकी सब हम पे छोड़ दो, वो हम सब गाइड करेंगे। तो एनर्जी काफ़ी अच्छी है, नॉट बैड। देन वी हैव स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग, वाटर, फर्स्ट वाटर मून इन जेमिनी। ओके, हम एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की रीडिंग भी करें और जेमिनी का कार्ड आ गया, दैट्स ग्रेट। रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन, ऑलराइट। टॉक लेस, फील मोर, ओके, यस। अगर आपको किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स है, बात करनी है, कोई आपके एनर्जी को अफेक्ट कर रहा है, जैसे जस्ट यहाँ पे है, जस्ट टेक देम आउट ऑफ योर, अगर किसी से बोलना है, यहाँ पे भी बटरफ्लाइज है, ओके, सो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इनटू योर लाइफ, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, छोटे मोटे नहीं है, अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन है, बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड आया था चैरियट का। सो देयर इज़ अ मूवमेंट, वेरी फास्ट मूवमेंट इनटू योर लाइफ। अगर कहीं बढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे जाने वाले हो, बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हो, जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स। और किसी को अपने लाइफ से निकालना है, सो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, टॉक योर माइंड आउट। अगर किसी से स्पेस चाहिए, देन टॉक योर माइंड आउट अगेन, ओके, वही आपको रिसीव करने की ज़रूरत है, बहुत कोई बड़ी बात है नहीं। सो या वही आपको रिसीव करने की ज़रूरत है कि जस्ट टॉक इट आउट, यू डोंट हैव टू कीप इट इन योर माइंड ऑल द टाइम। बस सोचते मत रहो अपने दिमाग में, और अपनी थोड़ी केयर करना सीखो, विद द बॉडी केयर, नरिशमेंट, अपने मेंटल हेल्थ की केयर करना सीख जाओ, क्योंकि इसी की आपको, डिटॉक्समेंट की आपको बहुत ज़रूरत है। विद दिस कार्ड आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे एक मूर्ति है या पर्सन है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, जो पानी में नहा रहा है, काइंड ऑफ। सो इट इज़ लाइक अ क्लेंजिंग, इट इज़ लाइक सोल क्लेंजिंग, इट इज़ लाइक डीप क्लेंजिंग ऑफ योर सेल्फ, योर एनर्जी, योर सोल। एंड वही आपको एडवाइस किया गया है कि इट इज़ योर टाइम नाउ टू टू नरिश योर सेल्फ, टू लव योर सेल्फ। और अभी आपके ऑरा में राइट नाउ तो किसी भी केओस की ज़रूरत नहीं है, so keep them away, right? What is coming for you? Delight, okay, happiness आ रही है आपकी तरफ, खुशियाँ आ रही है। जो भी आप कल्टीवेशन का कार्ड आया था, जो भी आप कल्टीवेट कर रहे हो उसका रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है।
या जो भी फ्रूट्स लगाओगे रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे कि आपको बहुत ही चीयरफुल करेंगे, बहुत ही स्प्लेंडर आपके लिए भी आया है, जस्ट लाइक फायर साइन. सो डू चेक द फायर साइन एज वेल. अगेन एंड अगेन वो मैसेज आ रहा है आपके लिए. सो स्प्लेंडर एनर्जी आएगी आपके लाइफ में, डिलाइट बहुत ही ज़्यादा, लाइक यू नो निगल्स होते हैं, बटरफ्लाइज एकदम ऐसे स्टमक में, वो खुशी जो होती है ना, जो कभी कभी रैंडमली फील होती है, वो आपकी लाइफ में आ रही है लॉर्ड गणेशा की तरफ से. नाउ लेट्स टेक एन एडवाइस फ्रॉम योगिक ओरेकल कार्ड्स. लेट्स सी आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है राइट. लक्ष्मी. एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव प्रत्याहारा. ऑलराइट. ओके. अगर लक्ष्मी कार्ड का आप इस टैरो की गाइड बुक में लिटरल आंसर देखो तो ऐसा आता है कि लक्ष्मी एज अ वाइफ ऑफ विष्णु बहुत ही डिवोटेड थी, बहुत ही डिवोटेड टूवर्ड्स हिज लव, बहुत केयर करती थी. और सिर्फ विष्णु से नहीं, वो ओवरऑल जग मतलब वर्ल्ड से भी बहुत ही प्यार करती थी. मतलब शी इज़ वेल्थ, शी गिव्स हैप्पीनेस इन योर लाइफ. एंड जिस तरह से आपके कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, एंड एज एम सीइंग कि अ मैसेंजर ऑफ वाटर, हो सकता है एक वाटर साइन आपके लाइफ में एंटर कर रहा हो फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली सन मून चैरियट, फुल ट्विन फ्लेम सोलमेट की वाइब्स दे रहे हैं, लव की एनर्जी. सो अगर आप लव का वेट कर रहे हो, आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन एंटर करने वाला है हु विल बी कम्प्लीटली डिवोटेड टू यू. ठीक है. प्यार आप दोनों के बीच में बहुत प्योर होगा, बहुत ही सूदिंग होगा. ये जो डिलाइट वाली एनर्जी है वो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एंटर करने वाली है, बहुत जल्दी एंटर करने वाली है. ठीक है. बट द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ इज़ टू कीप योर माइंड, बॉडी, सोल, मेंटल एनर्जी वेरी काम, वेरी सूदिंग. आपको कनेक्ट होना है अपने हायर सेल्फ से. ठीक है. और उन सब लोगों को अपने लाइफ से निकाल देना है जो नेगेटिवली आपको अफेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी अफेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे क्रिस्टल नज़र आ रहा है, अगर आपको पता है इसका नाम क्या है तो यू शुड वेयर दैट. ओके. सो या लक्ष्मी. और अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हो, पैसों के बारे में सोच रहे हो, तो लक्ष्मी इज़ अ क्लियर साइन कि पैसा आने वाला है आपके लाइफ में. आपको करना क्या है, बस सरेंडर करना है. सरेंडर इज़ वॉट योर एनर्जी लुक्स लाइक ओवरऑल. ठीक है. दैट इज़ वॉट योर एनर्जी. और लव लाइफ चाहते हो तो एक लक्ष्मी जैसी पर्सन या जैसा पर्सन जो डिवोटेड हो, जो बहुत ही नरिशिंग हो, बहुत ही लविंग हो, आपकी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने देने वाली ऐसे पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ठीक है. उसके लिए प्रिपरेशन शुरू करो, उस पर्सन के एंट्री के लिए प्रिपरेशन शुरू करो अपने लाइफ में. व्हाट्स नेक्स्ट? द लास्ट कार्ड फॉर द डे. लेट्स चेक आउट. वी हैव द स्पार्क ऑफ हसल. ओ माय गॉड, ये फायर में भी आया था. ओके. Your past supports your future. Right. Okay. So, guys, ये जिस तरह से फायर साइन को अफेक्ट कर रहा है, आई डू सी अगर वो फायर साइन है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ठीक है, तो या तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, और दोनों की विश एक ही है, एक दूसरे से मिलना. इफ दिस इज़ अ फायर साइन, अगर आप वो देखते हो और आपसे रेजोनेट होता है तो देख लेना. 8 नंबर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया है. एंड देन यस, स्पार्क द हसल. अगर द स्पार्क ऑफ द हसल, आपने हसल अपने लाइफ में काफ़ी किया होगा, फिर भी आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे आपको मिलने चाहिए थे. सो दिस इज़ द टाइम. भगवान का भी मैसेज आपको यही है, गणपति बप्पा का और लक्ष्मी देवी का, कि आपकी लाइफ में वो स्पार्क आने वाला है. ठीक है. जो आपने हासिल किया है, जो आपने एक एफर्ट्स दिए किसी चीज़ में, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलना अब शुरू होंगे. द प्लानिटरी चेंजेस, जो एक्लिप्स हुआ है, जो न्यू मून हुआ है, इसने आपकी लाइफ में यही चेंजेस लाए हैं. इमीडिएटली आफ्टर दैट चेंज आपकी लाइफ में यही हुआ है कि आपकी लाइफ के केओस है जो नल हो गए, जो शांत हो गए. तो आपको ऐसा लगने लगा कि लाइफ स्टक हो गई, कहीं पे आगे बढ़ी नहीं रही, लेकिन नहीं, वो डेस्टिनी आपको लेके जा रही है बराबर राइट डायरेक्शन में. ठीक है.
बस आपको स्टेबल रहना है, काम रहना है और खुद के बॉडी, एनर्जी, सोल, वाइब्स, ऑरा को क्लेंस करना है। कोशिश करो, आपको जहाँ से भी करना मिले, या तो पर्सनल रीडिंग करानी, आप मुझसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो जैसे आपको पता है। एंड या दैट्स इट फॉर नाउ फॉर दिस। तो बस आपको यही करना है कि आपको खुद पे बहुत ज़्यादा नरिशिंग होना है, फोकस होना है। बहुत स्ट्रेस मत करो खुद को, लेकिन ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम। आपकी जब मैं रीडिंग कर रही थी मुझे बहुत ही कूल एनर्जी फील हो रही थी। सो डोंट वरी, ठीक है, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो रहा है। इट्स ऑन द राइट डायरेक्शन एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी जहाँ लिखी है वहीं पे आप जा रहे हो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर यू माय डियर एयर साइंस एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I'll see you in my next reading. Alright, bye.